morning, all of you. I'm Dr. Shaheen, and today I am here with some important MCQ. These are the important questions, objective questions, and some questions have been asked in the previous examination, and some may be asked. इसमें से मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ जो आपको एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्प होती है। जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर एग्जामिनेशन आपको प्रिपरेशन करने होते हैं तो आपको इस ढंग से पढ़ने हैं, राइट। आपको कुछ क्वेश्चन इस टाइप से एग्जाम में पूछे गए हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो लेकर आए हैं हो सकता है आपके एग्जाम में इस तरह से आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर्स हीरोज आर। You have four options. The first option is royal king, second is common men, third is animals, and fourth common kings. So you know Shakespeare's heroes are called royal kings, right? So आपका first answer would be royal kings. Second question, pick the odd one out. इसमें से आपको odd one select करना है. First is Hamlet, second is King Lear, third is Othello, fourth is द टेम्पेस्ट। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं कि कई बार आपको 3 कॉमेडीज रहते हैं, 1 ट्रेजेडी होते हैं, उसमें से 1 ऑड जो रहता है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि विच प्लेस आर कॉमेडीज एंड विच आर ट्रेजेडीज, राइट। तो हैमलेट, किंग लियर, अथेलो, दीज आर ट्रेजेडीज एंड द टेम्पेस्ट इज द ट्रेजिक कॉमेडी। सो this would be the answer. Third question is Gonzalo is a character in Shakespeare's. Gonzalo जो कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के कौन से प्ले में है? तो फर्स्ट है आपका क्वेश्चन द टेम्पेस्ट, सेकेंड इज मैकबेथ। तो मैकबेथ में गंजेलो नहीं है, एज यू लाइक इट में गंजेलो नहीं है, ट्वेल्थ नाइट में भी गंजेलो नहीं है। आपका द टेम्पेस्ट आंसर होगा, राइट। द टेम्पेस्ट में है। Fourth question is cannot neither heart nor custom still her infinite variety. These lines are four. यह lines जो है ये किसके लिए बोला गया है? First option is Cleopatra, second is Portia, third is California and fourth is Rosaline. तो आपको इसमें क्या है कि ये पोर्सिया के लिए ये लाइन तो यूज हुआ नहीं है, रोजालिन के लिए भी नहीं हुआ है। दिस लाइन्स यूज फॉर क्लियोपेट्रा, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में है ये भी सी भी आंसर आपका नहीं है। सो योर करेक्ट आंसर वुड बी क्लियोपेट्रा, राइट। बहुत बार आपके एग्जाम में कोटेशंस आते हैं आपके बुक से, तो आपको कोटेशंस को भी याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन, द ग्लोब थिएटर वॉज कटन डाउन। ग्लोब थिएटर कटन डाउन 1616 नहीं था उसका टाइम, 1614 भी नहीं, 1613 था उसका टाइम। द ग्लोब थिएटर वॉज कटन डाउन इन 1613। आपका आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज ब्यूटी प्रोवोक्ड फूल्स बेटर देन गोल्ड। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले। ये जो लाइन है ब्यूटी प्रोवोक्ड फूल्स बेटर देन गोल्ड, यह शेक्सपियर के कौन से प्ले से लिया गया है आपको बताना है। आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले बार। सो एज यू लाइक इट में है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मच एडू अबाउट नथिंग, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो इसमें क्या है, इसका ये आंसर नहीं होगा। मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी नहीं है, मच एडू अबाउट में भी नहीं है। ये लाइन जो है दिस अकर्स इन शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट। सो द करेक्ट आंसर वुड बी एज यू लाइक इट। सेवेंथ क्वेश्चन इज अ यंग मैन मैरिड इज अ मैन दैट्स मैरिड, राइट। सो दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले। फर्स्ट ऑप्शन इज रोमियो एंड जूलियट, सेकेंड इज हेनरी IV, third is King John and fourth is all is well that ends well. So a young man married is a man that's married, right. ये भी एक बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में। आपका ये आंसर नहीं है, इसका किंग जॉन भी नहीं होगा। आपका ये जो कोटेशन है दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, राइट। आपका हेनरी IV भी नहीं है। नाउ द 8th क्वेश्चन, fear no more the heat or the sun nor the furious winter's rages.
सो दीज लाइन्स अकर इन विच शेक्सपियर्स प्ले, किस शेक्सपियर की कौन से प्ले में ये लाइन है? फियर नो मोर द हीट ओ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेसेस, ये कौन सा लाइन में है शेक्सपियर को? तो आपको अगर आपने सिम्बेलिन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये लाइन शेक्सपियर के प्ले सिम्बेलिन में दिया हुआ है, राइट। सो द करेक्ट आंसर वुड बी सिम्बेलिन, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ट्रायल्स एंड क्रेसिडा इसमें भी नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। ये जो लाइन है, दिस लाइन टेकन फ्रॉम शेक्सपियर प्ले, शेक्सपियर के कौन से प्ले से ये लाइन लिया गया है? देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड, ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो। फर्स्ट ऑप्शन है हैमलेट, सेकेंड है जूलियस सीजर, थर्ड इज एज यू लाइक इट एंड द फोर्थ ऑप्शन इज द कॉमेडी ऑफ एरर्स, राइट। तो इसमें जो है जूलियस सीजर में ये लाइन नहीं है, कॉमेडी ऑफ एरर्स वी डोंट फाइंड दिस लाइन्स इन दिस वर्क, सो हैमलेट में है ये लाइन, राइट। सो योर करेक्ट आंसर वुड बी हैमलेट। सो नाउ वी हैव द क्वेश्चन, एज फ्लाइज टू wanton boys आर वी टू द गॉड्स, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम शेक्सपियर प्ले, शेक्सपियर कौन से लाइन में ये प्ले है? फर्स्ट ऑप्शन इज मैकबेथ, सेकेंड ऑप्शन इज हेनरी फोर्ड पार्ट 1, थर्ड ऑप्शन इज किंग लेयर एंड द फोर्थ ऑप्शन इज जूलियस सीजर। इन जूलियस सीजर वी डोंट फाइंड, Macbeth also we don't find, in King Lear we find these sentences, right? As flies to wanton boys are we to the gods, this line is taken from Shakespeare's play King Lear, King Lear से ये लाइन लिया गया है। अगर आपने किंग लियर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इस प्ले के बारे में, इस प्ले के कोटेशंस के बारे में, राइट। काफ़ी अच्छी प्ले है, आई थिंक यू शुड रीड। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इन सब प्ले से आते हैं, शेक्सपियर्स के प्ले से। कई बार इसमें से कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे जा चुके हैं आपके एग्जामिनेशन में, और कई क्वेश्चन ऐसे हैं दे कैन बी आस्क्ड, आपके एग्जाम में इस ढंग से आपके क्वेश्चन आएंगे। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन फिगर, शेक्सपियर के कौन से प्ले में फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है? अगर आपने मैकबेथ पढ़ा है तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इन मैकबेथ इट डजंट अकर, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, इन द जेंटल ऑफ बेरेना इट डजंट अकर, इन अथेलो इट डजंट अकर, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अकर्स इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट, सो योर करेक्ट आंसर वुड बी एज यू लाइक इट। नाउ वी हैव क्वेश्चन, शेक्सपियर्स द विंटर्स टेल इज बेस्ड ऑन, शेक्सपियर का जो विंटर्स टेल है वो किस वर्क पे बेस है? शेक्सपियर की जो कई बार आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं कि कोई भी वर्क आपको दिया होता है और ऐसा पूछा जाता है कि दिस वर्क इज बेस्ड ऑन विच वर्क, वो वर्क की कौन से वर्क से बेस, कौन से वर्क पे बेस्ड है, या ये जो टाइटल है कौन से वर्क से लिया गया है, या कौन सा वर्क किस वर्क से इन्फ्लुएंस है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यूजुअली पूछे जाते हैं, सो मेक श्योर आपको इन सब चीज़ों को पढ़ना होगा। सो शेक्सपियर्स द विंटर्स टेल इज बेस्ड ऑन लॉजेस, रोजालिन, लॉजेस थॉमस लॉज है, थॉमस लॉजेस रोजालिन पे बेस ये तो नहीं है। एन ओल्ड मैन एंड ओल्ड इंग्लिश फोकलोर, दिस इज ऑल्सो नॉट बेस्ड, इस पे नहीं है। अगर आपने पढ़ा है ग्रीन्स पेंडेस्टो तो आपको पता होगा शेक्सपियर्स द विंटर्स टेल इज बेस्ड ऑन, द विंटर्स tale is based on Green's Pendesto and this is a pastoral romance, pastoral romance। अब pastoral romance क्या होता है? I will teach you the theoretical parts, मैं आपको theoretical part जितना है आपको theory पढ़ाऊंगी। I will tell you what is pastoral romance, what is picturesque novel, what's elegy, ये सब आपको मैं बताऊंगी। what is ideal, I will tell you everything, right। और इस पे बेस्ड है, सो योर करेक्ट आंसर वुड बी बी, ग्रीन्स पेंडेस्टो। सो आप ध्यान में रखेंगे द विंटर्स टेल इज बेस्ड ऑन ग्रीन्स पेंडेस्टो एंड व्हाट इज ग्रीन्स पेंडेस्टो, इट्स अ पेस्टोरल रोमांस, राइट। योर करेक्ट आंसर वुड बी बी, ऑप्शन बी। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले इज परफॉर्म्ड एट 9 PM, राइट। शेक्सपियर की कौन सी ऐसी प्ले है जो आपको 9 PM में परफॉर्म की गई थी?
फर्स्ट ऑप्शन है द टेम्पेस्ट, द सेकेंड ऑप्शन ट्वेल्थ नाइट, थर्ड ऑप्शन अ मिडनाइट ड्रीम एंड द फोर्थ ऑप्शन इज अथेलो, राइट। तो ये जो शेक्सपियर की प्ले है द टेम्पेस्ट, इट वाज नॉट परफॉर्म्ड एट 9 PM, द 12 PM। योर करेक्ट आंसर इज अ मिडनाइट, A Midsummer Night's Dream, right? This Shakespeare's this play, A Midsummer Night's Dream, was performed at 9 PM. रात के 9 बजे ये परफॉर्म की गई थी। Now we have next question. Who said Shakespeare has only heroines and no heroes? Most important question. ये question आपके UGC नेट एग्जाम में so many times this question has been asked. ये question बहुत बार पूछा जा चुका है, very important. So very important question. Who said Shakespeare has only heroines and no heroes? किसने ये कहा कि शेक्सपियर के प्लेस में सिर्फ हीरोइंस है एंड हीरो नहीं है? Was it T.S. Eliot? Was it Matthew Arnold? Was it Johnson? And was it Ruskin? Right? अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट? या आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि किसने कहा, राइट? नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेस्ट इज साइलेंस. दिस लाइन इज स्पोकन बिफोर हिज डेथ. द रेस्ट इज साइलेंस. द लाइन इज स्पोकन बिफोर हिज डेथ. यह जो सेंटेंस है द रेस्ट इज साइलेंस, यह कौन से वर्क में लिखा गया है और किसके डेथ के पहले, राइट? तो was it Macbeth? Was it Hamlet? Was it King Lear? Was it Romeo and Juliet? So आपका इसमें करेक्ट आंसर मैकबेथ तो नहीं है, किंग लियर भी नहीं है. द रेस्ट इज साइलेंस. दिस इज फॉर Hamlet. It is spoken before the death of Hamlet. Who is referred as the pioneer of picturesque novel in English? Picturesque novel जो है वो उसका पायोनियर किसे कहा जाता है? आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं, राइट? सो आपका पहले तो आपको पता होना चाहिए पिक्चरिस्क नॉवेल क्या होता है. आपको पता नहीं, अगर नहीं पता है आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास. थॉमस किट, Thomas Nash, John Lilly, and Thomas Lawes. So these are 4 options. So who is referred as the pioneer of picturesque novel in English? Thomas Keith तो नहीं था. John Lilly was also not. Thomas Lawes was not. Thomas Nash. Thomas Nash is referred as the pioneer of picturesque novel in English, right? We have the next question. Who among the following wrote only tragedies? किसने ट्रेजेडी लिखी है, राइट? किसने ट्रेजेडी लिखी है? मार्लो, शेक्सपियर, काउलिन, थॉमस किट. वी हैव 4 ऑप्शंस. इसमें से कौन सा ऐसा राइटर है जिसने सिर्फ ट्रेजेडीज ही लिखा, राइट? नो कॉमेडीज. शेक्सपियर, यू नो शेक्सपियर ट्रेजेडी एंड कॉमेडी लिखा दोनों, ये आपको पता होना चाहिए. सो ये आपका आंसर नहीं है. कॉली भी नहीं है, थॉमस किट भी नहीं, मार्लो, इट वाज मार्लो हु रोट ओनली ट्रेजेडीज, राइट? सो ऐसे ही MCQs मैं आपके लिए लाऊंगी. और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन हमारे चैनल से मिलती रहेगी और इस तरह से आपका UGC नेट इंग्लिश का प्रिपरेशन आसानी से हो जाएगा. मैं आपके लिए इस तरह से काफ़ी लेक्चर्स लेके आती हूँ. आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे जा करके. और इस तरह से मैं बहुत सारे आपके लिए MCQs लाऊंगी. अभी मैंने ये शेक्सपियर से मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाई हूँ. फिर आपके ढेर सारे मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगी जॉन मिल्टन पे, फिर जॉन ड्राइडन पे, डॉक्टर जॉनसन पे, और जो भी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जो आपके UGC नेट में आते हैं, मैं उन सब के बारे में आपको MCQs भी लाऊंगी, सॉल्व करके क्वेश्चन को बताऊंगी. और आपको इससे कोई प्रेशर एग्जाम पे नहीं पड़ेगा. आपको आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे. थैंक्स फॉर टुडे. वी मीट.